हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन ब्लॉग्स एंड लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूं। और अच्छा होना भी चाहिए इस महामारी के टाइम पे जो ये कोरोना फैला हुआ है। ये सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, तो मौसम हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे देखिए खिल गए हैं, हरे भरे लग रहे हैं। मुझे ये सफ़ेद फूल और ये गुलमोहर के लाल फूल बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और सुबह सुबह इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, हरियाली देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर मैं लौकी की पकौड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि मुझे कोफ्ते बनाने हैं। ऐसे भी ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आज मुझे शॉप पे जाना है तो मैं खाना जल्दी बना रही हूँ। देखिए पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। तो यहाँ पर अंशी टीवी देख रही है। उसे टीवी देखने का बहुत शौक़ है, तो वो आती है तो टीवी चला लेती है और देखती रहती है। सुबह के टाइम इतने काम होते हैं कि एक के बाद एक काम ऐसे आते जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो एक तरफ मैं कोफ्ते बना रही हूँ, उसका मसाला तैयार कर रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा रखी है। इससे फटाफट काम हो जाते हैं जब दो काम आप साथ में करिए, नहीं तो हो नहीं पाता है। और अंशी ने कहा कि मुझे तरबूज खाना है, तो तरबूज वाला बाहर आया था तो मैंने ख़रीद लिया है। तो अभी मैं इसे कट करके रख दूँगी। और दूध वाला भी आ गया था तो मैं दूध भी उबाल के रख दूँगी। सुबह के बहुत काम होते हैं। तो घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं शॉप पर आ चुकी हूँ, और वहाँ से ही शॉप के अंदर से ही मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। रोड पे भी लोग आ जा रहे हैं। अब पहले जैसा कुछ लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। और सुबह फटाफट मैंने काम निपटाए और मैं शॉप पे चली आई। और इस समय मेरे ख्याल से 3 बज रहा है। तो देखिए लोग आ जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में मेरी शॉप है और नीचे की शॉप में मेरी शॉप है और ऊपर और लोगों की है। 2 फ्लोर हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा ही है। मेरे ख्याल 8 दुकानें हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अपनी शॉप पर काफ़ी टाइम से हूँ और इसीलिए आपसे मिल भी नहीं पाई। सिर्फ काम दिखाया, सुबह के जो रूटीन में काम होते हैं वो दिखाया मैंने आपको। और काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। अब मैं शॉप से देख रही हूँ रोड पे, और मैंने आपको रोड भी दिखाई कि कैसे लोग अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आ रही है। काफ़ी दिन लोग घर में रहे हैं तो अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि इतने दिनों ऐसे बैठना घर पर मुमकिन नहीं था। सरकार ने भी इसीलिए धीरे धीरे सब खोल ही रही है। और सामने मेरी शॉप के एक अंकल जी दूध और ब्रेड, ये सारे जो सामान होते हैं वो बेचते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आके रुकते हैं। और उसी के सामने मेरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जिसमें मेरी शॉप है वो कॉम्प्लेक्स है। तो आज मैं काफ़ी टाइम से शॉप में ही हूँ, लेकिन अभी इतने लोग नहीं आ रहे हैं, इतने कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कम ही आ रहे हैं। और जैसे खाने पीने का सामान है वो ज़्यादा सेल हो रहा है, कपड़ों का इतना नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोग निकलेंगे, क्योंकि शादी और ये सब चीज़ें भी जो शादी थी वो भी बंद है। बहुत कम लोग इस समय कर रहे हैं, और तो इसीलिए कस्टमर भी कम हैं। अभी मैं कुछ देर में घर चली जाऊंगी और हस्बैंड आ जाएंगे मेरे यहाँ शॉप पे। धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, ऐसा नहीं है। जुलाई में डिसाइड होगा कि बच्चों के स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो क्योंकि बच्चों के लिए तो सभी को देखिए डर रहता है। बड़े लोग तो निकल लेते हैं, प्रिकॉशन भी ले लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ तक मास्क लगाएंगे, वो हटा देंगे। और एक ही क्लास में सारे बच्चों को पढ़ना है, तो वो स्कूल कॉलेज देर में ही खुलेंगे। वो सही भी है, काफ़ी दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल अभी तो बंद ही रहेंगे, और अच्छा भी है। इससे हम लोगों को चिंता नहीं होगी ज़्यादा। आज मैं आपसे ज़्यादा बात ही कर रही हूँ, मेरा बात करने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग में नहीं दिखाया है। घर के काम वही रोज़ के काम होते हैं।
खाना बनाना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना, लॉन में पानी डालना। तो अब थोड़ा सा रूटीन में चेंज आया है 2 महीने के बाद कि अब फटाफट घर के सारे काम निपटाने होते हैं और शॉप पे भी आना होता है मुझे। और अभी कुछ दिन में मैं बाहर भी जाऊंगी, लखनऊ से बाहर मुझे जाना है, ज़रूरत है। नया सामान मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्ट सारा बंद था। तो पहले का जी आप जैसे कि देख सकते हैं, ये पहले का ही माल लगा हुआ है, नया आने में भी दिक्कत हो रही है। तो धीरे धीरे ही आएगा, तो उसी के लिए मुझे बाहर भी जाना होगा, लखनऊ से बाहर जाऊंगी मैं। तो यही सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी पहले का जो सामान है वो सेल हो रहा है। ऑनलाइन आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑनलाइन डिसाइड की है लेने के लिए, तो वो ऑनलाइन आ जाएगी। लाइट भी चली गई है शॉप में, गर्मी लग रही है। गर्मी है ना, तो लाइट का प्रॉब्लम हो ही जाता है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लाइट तो बीच बीच में जाती ही है। क्योंकि सारे एसी, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं, एसी आपका ये कूलर, ये सारी चीज़ें चलने लगती है, तो लाइट का भी प्रॉब्लम हो ही जाता है। और आजकल वीडियो में भी बनाने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और ये है मेरी शॉप, लेडी लक इंटरनेशनल के नाम से, जो नीचे अभी आपने देखी वो मेरी शॉप थी। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाया। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉप पर आ चुके हैं और रात भी हो गई है, तो मैं घर जा रही हूँ। तो मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाते हुए ले चल रही हूँ। मैंने सोचा रास्ता भी कट जाएगा, तो मैं वीडियो बनाने लगी। तो यहीं पास में मेरी शॉप के जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास में एक मंदिर भी है शंकर भगवान का, जो निकल चुका है। और यहाँ पे देखिए सारी दुकानें लगभग बंद हैं, एक ये मोबाइल की शॉप है, ये खुली हुई है। और ये देखिए दुकानें बंद हैं। और यहाँ पे ये चाट और बर्गर बेचते हैं, देखिए इनकी शॉप बंद है, साइड में है। ये देखिए आगे से रोशनी आ रही है, तो ये अच्छे से आ नहीं पा रहा देखिए, लेकिन लोग काफ़ी लोग निकल रहे हैं। और ये है ज्वेलरी शॉप, बनारसी ज्वेलर्स। और ये एक होटल है, ये अभी मेरे ख्याल से 1 साल पहले ही खुला है, पिछले साल रक्षाबंधन में ये खुला था। और ये डॉक्टर की शॉप है, और ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। मेरे घर के पास ही सारी शॉप है, तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। ये देखिए चाट का ठेला लगा है और लड़कियां यहाँ खड़ी हैं खाने के लिए। ये चाट का ठेला है, मैंने सारी चीज़ें कैप्चर कर ली हैं। और ये एक मंदिर है जहाँ पे 3 लाइट जल रही हैं, ये मंदिर है माता रानी का। इसका नाम है सिद्धेश्वरी माता मंदिर। देखिए अभी नाम दिखाई देगा, ये सिद्धेश्वरी, श्री सिद्धेश्वरी माता मंदिर। जय माता दी। तो यहाँ पर शॉप है, शॉप पे सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पर अक्सर रुक के मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ, सामान मिल जाती है यहाँ, सारी चीज़ें, बच्चों के मतलब की चीज़ें भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें हैं लगभग। तो यहाँ पर मैं कुछ ले रही थी सामान, तो वो पूछ रहा था बच्चा कि आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो खुश हो गया। ये देखिए यहाँ पर हल्का सा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, शायद यहाँ पर है नहीं आसपास, थोड़ा आगे जाकर है। और ये देखिए समोसे वाले की दुकान आ गई है, स्वीट हाउस। यहाँ से मैंने भी समोसे बहुत खाए हैं, लेकिन आजकल हिम्मत नहीं हो रही है खाने की। लेकिन इनकी दुकान पे काफ़ी भीड़ रहती है, ये समोसे बहुत बनाते हैं, इनका काफ़ी समोसा बिकता भी है, मेरे ख्याल से कॉलोनी के सभी लोग लेते हैं। और इसके आगे ही थोड़ा सा एक नई शॉप खुल गई है मिठाई की,
ये देखिए, ये खुल गई है मिठाई की नई शॉप। अभी 5-10 दिन हुए हैं, ये नई खुली है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर आ चुकी हूँ और क्योंकि मैं शॉप से आई थी तो मैंने नहा भी लिया है, क्योंकि नहाना तो फिर ज़रूरी हो जाता है। और आज घर पे आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस दिन मैं जब बर्थडे मनाने भैया के घर गई थी तो बेबो सुमी वहीं पर रुक गई। उन्होंने बोला कि मम्मा, हम लोग कितने दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं तो हम 2-3 दिनों के लिए यहीं पर रुक जाएं। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, बच्चे भी बोर हो गए तो वो रुक जाए वहाँ पे तो ठीक ही है। तो मैंने वहीं पे उन्हें छोड़ दिया है। तो घर पर आके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो अभी तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ और खाना बनाने जा रही हूँ। सिर्फ हम 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना है। तो और शॉप से आके मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ। तो आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर ख़त्म करूँगी। तो अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।